नमस्ते अभिजीत जी। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। ये अमेरिका की जो वोक इंडस्ट्री है उसके विरुद्ध अभी तक तो थोड़ा बहुत हमारे जयशंकर जी बोल रहे थे, फिर अचानक हमने देखा कि पुतिन ने पूरा आक्रमण कर दिया इनके वोकिज्म पे, और ये तक कह डाला कि ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। उनकी स्लेव ट्रेड को भी उन्होंने अंडरलाइन कर दिया। और अब एक और मैडम आ गई हैं इटली में। तो ये सब जो हो रहा है, आप कैसे देखते हैं इसको? आजकल हर कोई अभी धीरे धीरे इस अमेरिकन वोक कल्चर के इम्पोजिशन के विरुद्ध में बोलने लगा है। इट स्टार्टेड ऑब्वियसली समवेयर इन द ईस्ट, बट अभी श्री पुतिन जी भी बोल रहे हैं और मैडम जॉर्जिया मेलोनी जी भी आजकल बोलने लगी है। तो देयर इज अ होल बैकलैश हैपनिंग अगेंस्ट वेस्टर्न कल्चर। और ये वोक कल्चर एग्जैक्टली है क्या, ये हमें पहले समझना है। व्हाट इज वोक कल्चर? जी। वोक कल्चर ये सबसे नया मैनिफेस्टेशन है ऑफ क्लासेस ऑफ क्लासिकल नियो मार्क्सिज्म। जैसे ये मार्क्सिस्ट जो सिस्टम है, फिलोसॉफी, थॉट प्रोसेस, आइडियोलॉजी, वट एवर यू वांट टू कॉल इट, इसके नए नए इटरेशंस आते रहते हैं। इट दे वंस हाईजैक्ट फेमिनिज्म, उसके बाद उन्होंने हाईजैक किया ब्लैक लाइव्स मैटर को। फिर इन्होंने ये नया प्रकरण शुरू किया, दिस न्यू मैनिफेस्टेशन जो है LGBTQ ट्रांस एटसेट्रा, वो सब राइट्स। सो ऑल दिस, इसको आजकल हम वोक कल्चर कहते हैं। इट इज नथिंग बट रीहैशिंग ऑफ द ओल्ड सिस्टम, जिसमें वो किसी भी सोसाइटी को लेते हैं, उसमें नए नए छोटे छोटे डिविजन्स क्रिएट करते हैं और सबको आपस में लड़ाते हैं। एंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्ट्रॉय द फैमिली सिस्टम, डिस्ट्रॉय ट्रेडिशनल वैल्यूज। पूरी सोसाइटी को आप डिसइंटीग्रेट कर दीजिए, उसको रूटलेस कर दीजिए, और फिर आप उसको कमर्शलाइज कीजिए, कमर्शियली एक्सप्लॉइट कीजिए। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास फैमिली सिस्टम का सपोर्ट है, तो इट इज more difficult, it is harder to influence them and make them buy whatever you want. It is harder to commercially exploit people. तो अगर आप फैमिली सिस्टम को डिस्ट्रॉय करते हो और सोसाइटी को आप डिस्टेबलाइज करते हो, देन इट्स इजियर टू एक्सप्लॉइट द सोसाइटी। तो ये एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच है। इसको ये यूज करते हैं अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट द ईस्टर्न नेशंस, ऑल्सो अगेंस्ट यूरोप। तो यूरोप में क्या है, दो मेन पावर ब्लॉक्स है। एक तो है यूरोपियन यूनियन, दूसरा है नेटो। दोनों को कंट्रोल करता है यूनाइटेड स्टेट्स। और वोकिज्म का एक और पिलर है विच इज एंटी नेशनलिज्म। नेशनलिज्म बहुत बुरी बात है, नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए। यू शुड थिंक अबाउट द कलेक्टिव वर्ल्ड, डोंट थिंक अबाउट योर नेशन, डोंट बी सेल्फिश, डोंट बी लाइक दैट। इसको दिस इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ वोकिज्म। और इसका इसका बेनिफिट यूएस को मिलता है, क्योंकि अगर यूरोप के नेशंस नेशनलिस्टिक बन जाएंगे तो यूरोपियन यूनियन का महत्व कम हो जाएगा और नेटो का भी डिस्टेबलाइजेशन हो जाएगा। सो दे वांट देम, द यूरोपियन नेशंस, टू नॉट बी नेशनलिस्टिक, थिंक ऑफ द कलेक्टिव। हम सब यूरोपियंस है, हम इटालियन नहीं है, हम जर्मन नहीं है, हम फ्रेंच नहीं है, हम सब यूरोपियंस है। और ऐसे आपको सोचना है ताकि यूएस इसका फायदा उठा सके। तो ये सब बहुत समय से चल रहा है, बहुत डेकेड से चल रहा है। यूरोप हैज बीन एक्सप्लॉइटेड फॉर वेरियस पर्पसेस फॉर द अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट। या तो ये चलता आ रहा है, और अभी इसके सामने बैकलैश दिखने लगा है, स्पेशली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें यूएस अभी यूरोप को आर्म ट्विस्ट कर रहा है to buy American gas and other products at very high prices, और आप रशिया से मत लीजिए। So it is actually now beginning to hurt the European people, the nations and the common man, woman and child। सबके बहुत इन्फ्लेशन हो रहा है, बहुत बड़े बड़े गैस बिल्स आ रहे हैं, और अभी ये विंटर में तो और भी हालत